उसके क्रेडिट कार्ड पर $10,000 का कर्ज है और ये सारा खर्च मनोरंजन के महंगे सामानों पर किया गया था, जिसे देख जॉन हैरान रह गया। उसने कहा कि उसने वो सामान नहीं खरीदा। तभी बोनी ने एमी के बीमा के कागजात दिखाए, जो कुछ महीने पहले ही जॉन ने बढ़ाकर लाखों में कर दिए थे। उसे शक था कि जॉन ने पैसे के लिए अपनी पत्नी को मारा है। जॉन ने घबराकर बताया कि ये सब एमी ने ही उससे करवाया था। तभी अस्पताल से खबर आई कि मेडिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार एमी सच में गर्भवती थी। इस खबर से जॉन पूरी तरह टूट गया। अब डिटेक्टिव बोनी के साथ साथ उसकी बहन को भी उस पर भरोसा नहीं रहा। जॉन ने अपनी बहन से कहा था कि उसे बच्चा नहीं चाहिए, पर हकीकत यह थी कि एमी बच्चा नहीं चाहती थी। उसने तो आर्टिफिशियल तरीके से कोशिश भी की थी, पर एमी ने साथ नहीं दिया। रिश्तों को बचाने के लिए जॉन ने झूठ बोला कि वो खुद बच्चा नहीं चाहता। तभी जॉन को कमरे से एक डिब्बा मिला, जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ एमी का छोड़ा हुआ एक सुराग भी था, जिसे जॉन अब तक सुलझा नहीं पाया था। इसके अलावा उसमें एमी के अमीर और सन की पूर्व प्रेमी डेजी की चिट्ठियां भी थी। उस डिब्बे में जॉन के लिए सिर्फ नफरत भरी थी। इसी बीच बोनी सुराग ढूंढने के लिए जॉन के पिता के पुराने घर पहुंची और किस्मत से उसकी मेहनत रंग लाई। उसे बेसमेंट की भट्टी में एमी की डायरी मिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जलाने की कोशिश की गई थी, पर वो बच गई। डायरी में एमी और जॉन के मिलने से लेकर प्यार और फिर उनके बीच आई दूरियों की पूरी कहानी लिखी थी। दूसरी तरफ जॉन ने भी सुराग सुलझा लिया और वो एक लकड़ी के केबिन तक पहुंचा, जो जॉन की बहन के घर के पीछे ही था। दरवाजा खोलते ही जॉन दंग रह गया, क्योंकि वो केबिन उन सामानों से भरा था जो एमी ने जॉन के कार्ड से खरीदे थे। वहाँ एक रहस्यमयी तोहफा भी रखा था। यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है और एमी की बिछाई हुई साजिशें सामने आती है। दरअसल जॉन और एमी एक पार्टी में मिले थे और शुरुआत के 2 साल बहुत अच्छे बीते थे, लेकिन जॉन की माँ बीमार हो गई और आर्थिक मंदी की वजह से जॉन की नौकरी भी चली गई। उधर एमी के माता पिता पर भी लाखों का कर्ज चढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्हें एमी के ट्रस्ट फंड का इस्तेमाल करना पड़ा। इस सब से जॉन के मन में बदलाव आने लगा। उसने पत्नी की सलाह लिए बिना ही अपने पुराने शहर वापस जाने का फैसला कर लिया, ताकि वो अपनी बीमार माँ की देखभाल कर सके। तब एमी को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। जॉन के लिए वो किसी पुराने सामान जैसी थी, जिसे कहीं भी छोड़ा जा सकता था। शहर की चकाचौंध से दूर आने के बाद एमी ने बचे हुए पैसों से जॉन को एक बार खरीद कर दिया, पर जॉन उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगा। जब उसे जरूरत नहीं होती तो एमी उसके लिए जैसे मौजूद ही नहीं थी। एक दिन जॉन जब अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा था, तो एमी ने साथ चलने को कहा, पर जॉन ने उसे साफ मना कर दिया। दुखी होकर एमी ने कहा कि उन्हें एक बच्चा पैदा करना चाहिए ताकि उनका रिश्ता सुधर सके, पर उसे क्या पता था कि ये बात जॉन को और गुस्सा दिला देगी। एमी को जॉन से पहली बार डर लगने लगा। उसे डर था कि जॉन फिर से उस पर हाथ उठाएगा या उसकी जान ले लेगा। इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक खरीदने का सोचा। वो मुझे छोड़ना चाहता था, लेकिन उसने तलाक नहीं मांगा। उसके लिए मैं सिर्फ एक जरिया थी। अब कहानी बदलती है। एमी के गायब होने के दूसरे दिन वो शहर छोड़कर जा चुकी थी। एमी ने खुद ही अपने कत्ल की साजिश रची थी। एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते वो जानती थी कि इस काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसने महीनों पहले से ही इस बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। उसने अपनी पड़ोसी हैना से दोस्ती की और उसे जॉन के गुस्से के बारे में बताया। उसने खुद ही बैंक बैलेंस बिगाड़ा और जॉन के कार्ड का खूब इस्तेमाल किया। साथ ही जॉन से धोखे से बीमा के कागजात पर साइन करवाए ताकि रकम बढ़ जाए। फिर उसने नकद पैसों से भागने के लिए एक पुरानी कार खरीदी। सबकी हमदर्दी पाने के लिए एमी ने अपनी गर्भावस्था का झूठा नाटक रचा। उसने अपनी गर्भवती पड़ोसी हैना को घर बुलाया, उसे ढेर सारा लेमन जूस पिलाया और फिर चतुराई से उसका यूरिन सैंपल ले लिया। इस तरह उसने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की। तैयारी पूरी होने के बाद शादी की सालगिरह के दिन जैसे ही जॉन बाहर गया, एमी ने अपनी योजना शुरू कर दी। उसने पहले फर्नीचर बिखेर दिया ताकि वो जुर्म की जगह लगे। उसने जानबूझकर कुछ सुराग छोड़ दिए जिससे पुलिस को शक हो। फिर उसने अपना काफी सारा खून निकालकर किचन के फर्श पर फैला दिया और उसे साफ किया। फिर हथियार को भट्टी में फेंक दिया ताकि सब कुछ ऐसा लगे जैसे जॉन ने किया हो। उसके बाद उसने अपनी डायरी को भट्टी में डाल दिया, पर उसे सिर्फ आधा जलाया और अलार्म सेट कर दिया ताकि पुलिस को लगे कि जॉन उसे पूरी तरह जला नहीं पाया। एमी जैसी लेखिका के लिए 300 दिनों की झूठी डायरी लिखना कोई बड़ी बात नहीं थी। डायरी में उसने अपने और जॉन के प्यार से लेकर जॉन के बुरे बर्ताव और मारपीट तक की हर बात लिखी थी। अब सच क्या था ये मायने नहीं रखता था, क्योंकि लोग एमी पर भरोसा करने वाले थे। एमी ने अपने लापरवाह और धोखेबाज पति को कत्ल के इल्जाम में फांसी दिलवाने की पूरी तैयारी कर ली थी। ये शादी के अंदर छिपी एक सोची समझी साजिश थी। उस वक्त एमी जॉन के प्यार में पागल थी। उसने खुद को वैसा ही बना लिया था जैसा जॉन को पसंद था। वो जानती थी कि मर्दों को कैसी लड़कियां पसंद आती हैं। सुंदर चेहरे और अच्छी सेहत के अलावा वे ऐसी लड़की चाहते थे जो उनके साथ खेल देख सके, पिज्जा और बर्गर खा सके और फिर भी कभी मोटी ना हो। वे चाहते थे कि लड़की समझदार और मजाकिया हो और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। ऐसी लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के दूसरी लड़कियों से बात करने पर न जले और इस बात को भी समझे कि मर्द अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। वो जानती थी कि कब चुप रहना है और कब उसे अकेला छोड़ना है। वो कभी फालतू की मांग नहीं करती थी और न ही उसके कामों में दखल देती थी। लेकिन दूसरी तरफ जॉन अपनी बहन को उस केबिन में ले गया। वहाँ ढेर सारे तोहफे देखकर उसकी बहन को जॉन की बात पर यकीन हो गया। वे उस सफेद डिब्बे को घर ले आए। खोलने पर उसमें 2 कठपुतलियां मिली। ये एक मशहूर नाटक के किरदार थे। उस कहानी में पति अपनी पत्नी और बच्चे को मार देता है। एमी की छोड़ी हुई चिट्ठियों से उन्हें समझ आ गया कि ये सब एमी की चाल थी। सालगिरह वाले दिन सुबह जॉन तलाक की बात करना चाहता था, पर एमी ने उसे बीच पर जाकर सोचने को कहा। वहाँ पर भीड़ बहुत कम होती थी, इसलिए जॉन के पास वहाँ होने का कोई गवाह नहीं था। वो एमी के जाल में फंसता चला गया। शहर छोड़कर एमी एक अनजान जगह के मोटल में रहने लगी। वहाँ वो अपनी आगे की योजना देखने लगी। उसकी डायरी में खुदकुशी शब्द भी लिखा था, पर उसके आगे एक सवालिया निशान था। शायद वह मरने के लिए तैयार नहीं थी। वहाँ उसकी मुलाकात एक नई पड़ोसी
उसी ग्रेटा से हुई। अगले दिन उसने अपनी खबर पर नजर रखनी शुरू की। न्यूज में जॉन को फंसते देख एमी को बहुत खुशी मिल रही थी। ग्रेटा से बातचीत के दौरान एमी ने खुद को एक बेचारी पत्नी बताया जिसका पति उसे मारता था। उसने बताया कि उसे कैसे पति के धोखे का पता चला और उसने ग्रेटा की हमदर्दी जीत ली। उधर लाचार जॉन ने टीवी पर आने वाले एक मशहूर वकील से संपर्क किया ताकि वो उसका केस लड़ सके। वो वकील ऐसे ही मामलों के लिए जाना जाता था। पूरी बात सुनने के बाद उसे इस केस में बहुत दिलचस्पी हुई और उसने केस ले लिया। एमी की कहानी बहुत पक्की थी। वकील ने तय किया कि वो जॉन की कहानी को और बेहतर बनाएगा और एमी की मासूम छवि को लोगों के सामने बेनकाब करेगा। इसके लिए उन्हें एक गवाह चाहिए था, कोई ऐसा जिसने एमी की वजह से दुख झेला हो। जॉन को एमी के पुराने प्रेमियों टॉमी और डेजी का ख्याल आया। वकील की मदद से जॉन ने टॉमी को ढूंढ निकाला। पता चला कि वो और एमी भी एक पार्टी में मिले थे। टॉमी पहली नजर में ही एमी की खूबसूरती का दीवाना हो गया था। दोनों का प्यार शुरू हुआ, पर आदतों की वजह से टॉमी एमी से बचने लगा और उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई। एक रात एमी टॉमी के घर शराब लेकर पहुंची। अगली सुबह पुलिस वहां आ गई क्योंकि एमी ने टॉमी पर जबरदस्ती करने का इल्जाम लगा दिया था। उसकी कलाई पर चोट के निशान भी थे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।